एनसीईआरटी साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 धातु और अधातु। देखिए चैप्टर का नाम से पता पड़ रहा है कि धातु और अधातु की बात करने वाले हैं हम। देखिए धातु क्या होती है? धातु वह होती है जो कि सतह से चमकदार होती है। तो वे पदार्थ जो सतह से चमकदार होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। यहाँ वे पदार्थ जो ठोस होते हैं, ठोस के साथ साथ उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ओके, तो धातु वो होते हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है और अधातु वो होती हैं जिन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता। हीरा क्या है? एक अधातु है। और सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सारी जो है धातु है। देखिए अब बात आती है कि धातु और अधातु के कुछ उदाहरण सहित आपको समझाया जाए। ठीक, देखिए एक मान लीजिए कोई तत्व है, तो किसी भी तत्व को धातु या अधातु में वर्गीकृत किया जाता है कि वह तत्व धातु है या अधातु। उसे ज्ञात करने के लिए उसे अलग अलग भागों में बांटा जाता है और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों की समानता की जाती है। गुण, अगर उनके भौतिक गुण धातुओं से मैच करते हैं तो उन तत्वों को धातुओं में रखा जाता है। यदि उनके भौतिक गुण अधातुओं में मैच करते हैं तो उन्हें अधातु में रखा जाता है। उसी प्रकार से बात करते हैं आज हम आयरन की। आयरन क्या है? एक लोहा है। लोहा विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए उसे धातु श्रेणी में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एक गैस है, वह विद्युत की सुचालक नहीं है और वह कठोर नहीं है और वह चाकू से उसे नहीं काटा जा सकता, इसलिए वह क्या हुई? अधातु है। अब बात कर लेते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या एक गैस है और गैस को चाकू से नहीं काटा जा सकता। धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती। ऑक्सीजन चमकदार नहीं होती पर आयरन चमकदार हो सकती है। अब बात आती है कि सर आयरन तो देखने में बहुत बेकार सी लगती, चमकदार कैसे? यदि हम किसी भी लोहे की धातु को रगड़ें तो वह चमकदार बन जाती है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चांदी हो, कॉपर हो, आयरन हो, कुछ भी ले सकते हैं। ये सारी धातुएं सतह से चमकदार होती हैं। चलिए आज को स्टार्ट करते हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं धातु और अधातु की। देखिए पहली जो बात है वो ये है कि जो को उनके पेन भी नहीं चल रहा भाई, गुणधर्मों के आधार पर धातु व अधातु में लगता है पैन आज चलेंगे नहीं। वर्गीकृत किया जाता है। ओके, चलिए पहले हम देखते हैं भौतिक गुणधर्म। देखिए मैं बात करने वाला हूँ कि भौतिक क्या होता है। देखिए भौतिक वो होता है जो कि हम देखकर पता लगा लें
कि उसमें क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानता है। रासायनिक वो होता है जब किसी चीज की अभिक्रिया की जाती है, रिएक्शन के बाद पता पड़ता है कि वह क्या है। ठीक, तो भौतिक में बात करेंगे। भौतिक में नंबर 1 जो हेडिंग है वो है धातु की चमक। धातु जो होती है वो चमकदार होती है। धातु चमकदार होती हैं। ठीक, अधातु जो है वो चमकीली नहीं होती। ठीक, तो यह ज्यादा चमकीली नहीं होती। देखिए इसमें एक अपवाद है। अपवाद ये है कि आयोडीन जो धातु जो होती है, आयोडीन अधातु होती है। अधातु होते हुए भी वह चमकदार होती है, यानी आयोडीन जो है वो चमकीला पदार्थ होता है। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो ज़्यादा चमकदार हों वह धातु कहलाते हैं, और जो ज़्यादा चमकदार नहीं हो उन्हें अधातु कहते हैं। नंबर 2, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं और ये अधिकतम कठोर नहीं होती। ठीक, आगे धातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं। ओके, अधातुएं गैस रूप में पाई जाती हैं, गैसीय रूप में। नंबर 4 देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। और ये कुचालक होते हैं। अब बता दिए कुचालक सुचालक क्या होता है, मैं बताऊंगा अभी। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का वाहन हो सके, यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके वह सुचालक, और जिनमें नहीं हो सके उन्हें कुचालक कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, आप समझ चुके होंगे। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम कल बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की। देखिए आज जिस प्रकार मैंने आपको समझाया है, अगर आपने उसी प्रकार से समझा तो मैं समझता हूँ कि आपको धातु और अधातु में अंतर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय।